Good afternoon, dear students. Today we discuss about aromatic plants. And aromatic plants are those which produce or exude aromatic substance. These aromatic substances are the odorous, essential oil or volatile oils. Volatile oils या essential oils या ethereal oils. Today we discuss about these one of geranium oil. These one of geranium oil, that is the aromatic substance or essential oil, or you can say that the volatile oil. क्लियर? जीरेनियम ऑयल, ठीक है। तो जीरेनियम ऑयल का सबसे पहले अपन बायोलॉजिकल सोर्स स्टडी करते हैं। जैसा कि लास्ट की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि एरोमेटिक जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, जो एरोमेटिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, और ये सारे जितने भी एरोमेटिक सब्सटेंस हैं वो किस में यूज होते हैं, इन जिनमें इनमें क्या होती है, बिल्कुल प्लीजेंट एक फ्रेगमेंट ऑड्यूर होती है, ऑडरस सब्सटेंस होते हैं, और कंसंट्रेट सब्सटेंस होते हैं, इसके अंदर कंसंट्रेट कंपाउंड होते हैं, ठीक है। एक बढ़िया फ्रेगमेंट ऑड्यूर होती है, इनके अंदर वोलेटाइल ऑयल होते हैं और कंसंट्रेट कंपाउंड होते हैं। क्लियर? तो इनमें से इनका ही एक एग्जांपल है जीरेनियम ऑयल। क्लियर? एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लास्ट कई बार ये एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, और टुडे वी डिस्कस अबाउट इट। तो जीरेनियम ऑयल के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे कि ये प्लांट के कौन से पार्ट से ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। तो ये प्लांट के लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर से ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। तो अपन इसके बायोलॉजिकल सोर्स में क्या लिखेंगे, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर्स ऑफ पेलेग्रोनियम ग्रेवियोलेंस। पेलेग्रोनियम ग्रेवियोलेंस, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर्स ऑफ पेलेग्रोनियम ग्रेवियोलेंस बाई, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, किसके द्वारा, स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा। किसके द्वारा? स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा। प्लांट से इनको एक्सट्रैक्शन आउट करते हैं, और किसके द्वारा एक्सट्रैक्शन आउट करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा। क्लियर? किसके द्वारा? स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा, ठीक है। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था सैंडलवुड ऑयल, तो उसको भी किसके द्वारा, हर्टवुड से ऑब्टेन हो रहा था वो प्लांट के, और किसके द्वारा एक्सट्रैक्शन आउट करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा। ऐसे ही जो जीरेनियम ऑयल है वो क्या है, वो प्लांट के लीव्स से, स्टेम से, फ्लावर से। प्लांट का नाम क्या है, प्लेग्रोनियम ग्रेवियोलेंस से। क्लियर? ठीक है। इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लांट के लीव्स से भी है, स्टेम से भी है, फ्लावर से भी है। और प्लांट का नाम, जैसे जीरेनियम ऑयल पढ़ रहे हैं अपन, तो जीरेनियम से ये लास्ट में ग्रेवियोलेंस आ जाएगा इसके। तो ये प्लांट का इसका बोटनिकल नेम है। और इसका अपन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है यूटिलाइजेशन, कि इसका यूज क्या है, ठीक है। तो ये जो यूज है इसका, सबसे पहला यूज है कि इट इज यूज्ड फॉर ए वाइड रेंज ऑफ हेल्थ कंडीशन। जितनी भी जो मतलब कि ये क्या है कि वाइड रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है, कि हेल्थ कंडीशन के लिए ये क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। क्लियर? इन नेक्स्ट जो यूज है इसका, जैसा कि अपन ने लास्ट में भी पढ़ा था कि जीरेनियम यूज है वो किस में यूज होता है, परफ्यूम मेकिंग में भी है, और जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है उसमें भी एज ए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, एज ए ओड्यूर के इंग्रेडिएंट के रूप में ये यूज होता है। नेक्स्ट अपन इसकी बात करें, जैसा कि अपन ने सैंडलवुड ऑयल में पढ़ा था कि एरोमा थेरेपी, किसमें, अरोमा थेरेपी में भी अपन इसका यूज करते हैं, किसका, जीरेनियम ऑयल का। मैंने आप फर्स्ट यूज किया था इसका, इट इज यूज्ड फॉर ए वाइड रेंज ऑफ हेल्थ कंडीशन के लिए। जीरेनियम ऑयल इज यूज्ड टू मेकिंग द परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक सब्सटेंस। इट इज आल्सो यूज्ड इन अरोमा थेरेपी टू ट्रीट द हेल्थ कंडीशन। in aromatherapy used for the skin, in the acne, in the dermatitis and inflammatory conditions। स्किन के अंदर जो पिंपल्स हो जाते हैं उनकी थेरेपी में भी है, अगर डर्मेटाइटिस को स्किन का कोई डिजीज है उसके अंदर में भी है, और इसके अलावा अगर कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन कहीं पे बॉडी पे स्वेलिंग आ जाए तो भी अपन स्वेलिंग को क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेशन। तो उस इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए भी अपन जीरेनियम ऑयल का यूज कर सकते हैं।
इन नजल वेस्टिबुलाइटिस, नजल वेस्टिबुलाइटिस जो इंपॉर्टेंट यूज है वो इसका एक यूज है नजल वेस्टिबुलाइटिस। नजल वेस्टिबुलाइटिस से आपको नजल से पता चल रहा होगा नोज के अंदर यूज होता है। जो कैंसर पेशेंट होते हैं जिसमें अपन को क्या देते हैं, उनको कीमोथेरेपी देते हैं। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है, जो नजल की जो वेस्टिब्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, अनकंफर्टेबल फील होता है उसके अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या है, जीरेनियम ऑयल का नोज के अंदर अपन यूज करते हैं। जो वेस्टिब्यूल है, जो अपन अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, उसके ट्रीटमेंट में अपन इसको यूज करते हैं। जितने भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनके अगेंस्ट में ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट यूज क्या है, जितने भी न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर होते हैं, कौन से, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर, न्यूरॉन्स का डिजनरेशन हो जाए, न्यूरॉन्स खराब हो जाए, डिग्रेड हो जाए, उसमें कौन कौन से डिजीज है, जैसे पार्किंसन डिजीज है, एल्जाइमर डिजीज है। तो उस कंडीशन में भी बॉडी में क्या करते हैं, न्यूरॉन्स पे जिरेनियम ऑयल्स की अपन मसाज करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो न्यूरॉन्स हैं वो हील होते हैं, ठीक है। तो जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिजनरेटिव डिसऑर्डर है उनमें भी अपन क्या करते हैं, जिरेनियम ऑयल का यूज करते हैं। स्ट्रेस, अगर बॉडी में स्ट्रेस हो जाए तो अपन जिरेनियम ऑयल्स की क्या करते हैं, मसाज करते हैं, ठीक है। एंजाइटी, अगर बेचैनी है तो उसके ट्रीटमेंट में भी लिए, और डिप्रेशन है तो उसके ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में अपन जिरेनियम ऑयल का यूज करते हैं। क्लियर। ये क्लियर है आपको। जिरेनियम ऑयल, आपको सिर्फ इतना याद करना, जिरेनियम ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है और जिरेनियम ऑयल की यूज क्या है। क्लियर। तो जिरेनियम ऑयल का जैसे मैंने बताया, ये जिरेनियम है, इस जिरेनियम को जी को पकड़ के रखना है। यहाँ से इसके बायोलॉजिकल सोर्स को अपन क्या एक ट्रिक लगा सकते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लोवर स्टीम, फ्लोवर स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लेग्रोनियम ग्रेवुलेंस। क्लियर। फिर अपन इसकी यूज की बात करें, इसके यूज फिर अपन बात करते हैं इसके नेक्स्ट, कि इट इज एक्सट्रैक्ट आउट बाय द स्टेम डिस्टिलेशन, इट इज एक्सट्रैक्ट आउट बाय द स्टीम डिस्टिलेशन। जो पार्ट का यूज हो रहा है वो प्लांट के कौन से, लीव्स का है, स्टेम का है और फ्लावर्स का है। क्लियर। अपन इसकी यूज की बात करें तो नजल वेस्टिब्यूल्स में अपन इसको यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं अपन। इसके अलावा कौन सी है, जितने भी न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर होते हैं, लाइक एल्जाइमर, लाइक पार्किंसनिज्म, उनके ट्रीटमेंट में अपन इसको यूज कर सकते हैं। ट्रीट करने, स्ट्रेस को ट्रीट कर सकते हैं, एंजाइटी को ट्रीट कर सकते हैं, और सॉरी डिप्रेशन के अगेंस्ट भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। अरोमा थेरेपी में भी इसका यूज होता है। जितनी भी स्किन की डिजीज के लिए जो अरोमा थेरेपी की जाती है, या अरोमा के जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें भी जिरेनियम ऑयल का यूज किया जाता है। जो लाइक मेकिंग परफ्यूम में भी इसका यूज होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी, हेल्थ कंडीशन में भी जिरेनियम ऑयल का यूज होता है। क्लियर। इतना क्लियर आपको जिरेनियम ऑयल के बाद में नेक्स्ट अपन लेकर चलते हैं वेटिवर एसेंशियल ऑयल। नेक्स्ट क्या है, वेटिवर एसेंशियल ऑयल। नेक्स्ट कौन सा है, वेटिवर एसेंशियल ऑयल। वेटिवर एसेंशियल ऑयल, लास्ट कई बार ये भी जो एसेंशियल ऑयल है एग्जाम में रिपीट हुआ है, वेटिवर एसेंशियल ऑयल, वेटिवर VETI, वेटिवर एसेंशियल ऑयल। क्लियर। अपन अगर इसकी बात करें तो ये जो वेटिवर ऑयल है ये क्या है, जो रूट एंड जो रूटलेट्स होते हैं प्लांट का, कौन से पार्ट से, रूट एंड जो रूटलेट्स हैं उनसे ऑब्टेन होता है क्या, वेटिवर एसेंशियल ऑयल। और जो प्लांट का नाम है वो वेटिवेरिया, वेटिवर से है, वेटिवेरिया और जिंजेनॉइड्स, वेटिवेरिया जिंजेनॉइड्स।
वेटिवेरिया जिंजेनोइड्स। क्लियर, ये प्लांट का नाम है, वेटिवर से आ जाएगा वेटिवेरिया जिंजेनोइड्स। और प्लांट के कौन से पार्ट से है? रूट एंड रूटलेट्स। जो रूट है, राइजोम्स है, उनसे जो ऑब्टेन होता है। तो इसका अपन बायोलॉजिकल सोर्स क्या लिखेंगे? सॉरी, it is obtained by extraction through steam distillation of root and rootlets of vetiveria gingeloids। क्लियर, कि प्लांट से, कौन से प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है? वेटिवेरिया जिंजेनोइड्स। क्लियर, कौन से पार्ट से है? रूट एंड रूटलेट से। किसके द्वारा एक्सट्रैक्शन आउट किया जाता है? स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा। अब आप कंबाइन करके तीनों को लिख सकते हैं कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रैक्शन through steam distillation of root and rootlets of vetiveria gingeloids। क्लियर, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इसका बायोलॉजिकल सोर्स। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रैक्शन थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ रूट एंड रूटलेट्स ऑफ वेटिवेरिया जिंजेनोइड्स। क्लियर, अगर अपन इसकी बात करें क्या इसके यूज की, तो जो वेटिवर जो ऑयल है मोस्टली क्या होता है? मसाज ऑयल के रूप में यूज होता है। किसके रूप में? मसाज ऑयल। और जैसा कि आपको पता है कि अगर मसाज ऑयल है तो वो मसाज से क्या होता है? बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इसके यूज में अपन फर्स्ट यूज क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड एज ए मसाज ऑयल दैट इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन। क्लियर, सेकंड अपन इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो यूज है वेटिवर ऑयल का वो ये है कि अगर अपन इसको वार्म बाथ के में यूज करेंगे, इसको टेक ए वार्म बाथ विद फ्यू ड्रॉप ऑफ वेटिवर एसेंशियल ऑयल, तो डीप रिलैक्सेशन। अगर अपन गर्म पानी से वाटर बाथ करें, किसके द्वारा? वार्म वाटर से, वार्म बाथिंग कर रहे हैं, वार्म बाथिंग, गर्म पानी से नहा रहे हैं, वार्म बाथिंग, WARM, वार्म बाथिंग। और अगर अपन इसकी 2 to 3 ड्रॉप ले लें तो बॉडी के अंदर क्या होगा? बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन होगा। टेक ए वार्म बाथ विद फ्यू ड्रॉप ऑफ वेटिवर एसेंशियल ऑयल दैट प्रोड्यूस ए डीप रिलैक्सेशन। क्लियर, एड, नेक्स्ट इसका यूज है अगर अपन कोई हॉट ड्रिंक ले रहे हैं लाइक टी एंड कॉफी, तो अगर अपन उसमें ऐड कर ले इसकी 1 या 2 ड्रॉप, तो ये बॉडी के अंदर क्या करेंगे? इम्यून पावर को इंक्रीज कर देंगे। एड 1 to 2 ड्रॉप इन हॉट ड्रिंक दैट इंक्रीज द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो जाता है? जो वेटिवर एसेंशियल ऑयल है इसके अंदर क्या होता है? क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है। क्लींजिंग प्रॉपर्टी से क्या होता है? जो फेस के ऊपर अपन इसको यूज करते हैं एज ए क्लींजर। ठीक है, तो एक क्लींजर क्या करते हैं? जब हम उसको फेस के ऊपर यूज करते हैं तो क्लींजर क्या करते हैं? जो फेस पे जो डेड सेल्स होती है, जो ब्लैकिश पॉइंट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं? वहां से रिमूव कर देते हैं। और नेक्स्ट इसका जो है, इसके अंदर क्या होता है? एक फ्रेगमेंट ओड्यूर होती है। इस फ्रेगमेंट ओड्यूर की वजह से इसको सोप में, कॉस्मेटिक्स में, परफ्यूम्स में और फार्मास्यूटिकली या माउथ फ्रेशर है, फूड है, उनके अंदर वेटिवर एसेंशियल ऑयल को यूज किया जाता है। तो क्लियर है इतना? पहला क्या है इसका बायोलॉजिकल सोर्स? ये रूट एंड रूटलेट से ऑब्टेन होता है। प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है? वेटिवर जिंजिनोइड्स है। वही इसके किसके द्वारा? स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा इसका एक्सट्रैक्शन आउट किया जाता है। क्लियर है? इसके बाद में जो इसका यूज, फर्स्ट यूज है इसका, ये एज ए मसाज ऑयल यूज होता है, जिससे मसाज ऑयल से क्या होगा? बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। टेक ए वार्म बाथ एंड एड फ्यू 2 to 3 ड्रॉप्स दैट प्रोड्यूस ए रिलैक्सेशन, डीप रिलैक्सेशन। व्हेन टेकिंग hot drink like tea and coffee, add 1 to 2 drop that produce the immune system of body. It have a cleansing property that used as a cleanser to the face to remove the dead cells and blackish point. It is used as a sedative. It is used as a fragment odor to produce to making perfume, cooking in soap and cosmetic. Clear? नेक्स्ट जो अपना ये और बच गया है इसके अंदर, किसके अंदर? जो आपका एरोमेटिक्स वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है लेमन ग्रास ऑयल। कौन सा है? लेमन ग्रास ऑयल।
क्लियर है? लेमन ग्रास ऑयल आपके एग्जाम के अगर हिसाब से अगर मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वो है सैंडलवुड ऑयल और लेमन ग्रास ऑयल। तो जो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ग्रास किसको बोलते हैं? घास टाइप स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रास ऑफ सिम्बोपोगन। प्लांट का नाम क्या होगा इसका? CYMOPOGON, सिम्बोपोगन सिट्रेट्स। सिट्रेट्स, सिम्बोपोगन सिट्रेट्स, ये इसके प्लांट का नाम है। जो ग्रास होती है उसका बॉटनिकल नेम क्या है? सिम्बोपोगन सिट्रेट्स। क्लियर? सिट्रेटस, सिम्बोपोगन सिट्रेटस। क्लियर है? तो अपन इसका बायोलॉजिकल सोर्स कैसे लिखेंगे? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रास ऑफ सिम्बोपोगन सिट्रेटस एंड एक्सट्रैक्ट बाय द स्टीम डिस्टिलेशन। क्लियर? किसके द्वारा एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है? किसको? लेमन ग्रास ऑयल को, स्टीम डिस्टिलेशन को। और इसका जो ग्रास का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? सिम्बोपोगन सिट्रेटस। क्लियर? यहां से आपको याद रखना है, लेमन ग्रास ऑयल के अंदर डबल सी, सी से सिम्बोपोगन और सी से सिट्रेटस। क्लियर है? वही स्टीम डिस्टिलेशन वाली लाइन कॉमन है। क्लियर है? इसके बाद है वही अपन इसकी यूज की बात करें तो जितने भी बॉडी के अंदर अगर अपन इसको यूज करें तो मस्कुलर जो पेन होते हैं उसके अंदर अपन इसको यूज कर सकते हैं। और जीआईटी डिसऑर्डर के अंदर अपन लेमन ग्रास ऑयल को यूज कर सकते हैं। बॉडी के अंदर इनडाइजेशन हो जाए, फूड का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो तो उसके लिए लेमन ग्रास ऑयल को यूज कर सकते हैं। फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन जो होता है उसके लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। फिजिकली जो मेंटली जो प्रॉपर डिसेबिलिटी है या मेंटली जो कोई डिसऑर्डर उसके लिए यूज कर सकते हैं। स्किन डिजीज में लाइक एक्ने, जितने भी एक्ने होते हैं, ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? पिंपल्स, उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। और जो इंसेक्ट रिपेलेंट्स हैं, इट इज यूज्ड एज इंसेक्ट रिपेलेंट्स, जैसे अपन यूज करते हैं ओडोमॉस वगैरह, ऐसे इंसेक्ट रिपेलेंट्स के रूप में भी लेमन ग्रास ऑयल को यूज कर सकते हैं। यूज इसके बहुत ही सिंपल है। पहला क्या है? मस्कुलर पेन में अपन इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? जीआईटी डिसऑर्डर में, इनडाइजेशन में, फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर में, स्किन के ट्रीटमेंट में लाइक एक्ने और इंसेक्ट रिपेलेंट्स के रूप में अपन इसको यूज कर सकते हैं। अगर इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अपन बात करें तो इसके अंदर एक तो होता है लिनालोल, ठीक है, और एक होता है एक होता है क्या? ई सिट्राल, और एक होता है जेड सिट्राल। क्लियर? इसके बाद में आता है सिट्रोनेला। इसके अलावा इसके अंदर एक और होता है, कौन सा? बीटा माइरेसिन। क्लियर? ये इसके अंदर क्या होते हैं? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो अगर आपको याद भी नहीं हो तो इनके यूज और इनके बायोलॉजिकल सोर्स तो आपको बिल्कुल याद करने ही पड़ेंगे। बायोलॉजिकल सोर्स लेमन ग्रास ऑयल, तो लेमन ग्रास ऑयल में आपको क्या कहें? ग्रास है, ग्रास में क्या जाएंगे? सी। ऐसे आप इसको एक ट्रिक बना के याद कर सकते हो। सी से क्या जाए? सिम्बोपोगन, सी से सिट्रेटस। क्लियर है? ग्रास से ऑब्टेन हो रहा है, वही इस एक्सट्रैक्शन किसके द्वारा होगा? स्टीम डिस्टिलेशन का है, जो मसाज के रूप में, सॉरी मसल्स पेन में यूज कर सकते हैं, जीआईटी डिसऑर्डर के अंदर यूज कर सकते हैं, इनडाइजेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्ने के ट्रीटमेंट में, सॉरी स्किन ट्रीटमेंट में अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है? इसके प्रॉपर्टी है किसकी? एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल। कौन सा? फॉर एग्जांपल लेमन ग्रास ऑयल। क्लियर है? इतना आपको याद रहेगा। तो अपन ने कौन कौन से एरोमेटिक के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम में लेमन ग्रास ऑयल आ जाए तो आप लेमन ग्रास ऑयल के बारे में जो मैंने फर्स्टली जो एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में बताया था वो सब भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। फिर लेमन ग्रास ऑयल के बारे में आपको इसके अंदर लिखना है। तो सबसे पहले तो अपन ने डिस्कस किया था लेमन सॉरी एरोमेटिक प्लांट्स होते क्या है? वो जो एरोमेटिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो एरोमेटिक सब्सटेंस है
ये क्या किस यूज में आते हैं? एरोमेटिक सब्सटेंस है टू मेकिंग परफ्यूम, टू मेकिंग कॉस्मेटिक, टू मेक सोप, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इन कुकिंग, इन फूड एंड इन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर? जो अदर इंडस्ट्रीज हैं, लिक्योर इंडस्ट्रीज, उनके अंदर भी यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं एरोमेटिक सब्सटेंस? इनके अंदर वोलाटाइल ऑयल होते हैं और इनके अंदर एक बढ़िया ओड्यूर होती है, ये ओड्रस एसेंशियल ऑयल होते हैं और कंसंट्रेट होते हैं, इसलिए ये यूज है और इसलिए इनका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने सैंडलवुड ऑयल पढ़ा, उसके बाद में कौन सा पढ़ा था? सैंडलवुड ऑयल के बाद में वेटिवर एसेंशियल ऑयल पढ़ लिया, लेमन ग्रास ऑयल पढ़ लिया और एक ऑयल और पढ़ लिया। कौन सा ऑयल पढ़ लिया? जीरेनियम ऑयल। तो सैंडलवुड ऑयल, जीरेनियम ऑयल, वेटिवर एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। ठीक है, सैंडलवुड ऑयल, वेटिवर ऑयल, जीरेनियम ऑयल और लेमन ग्रास ऑयल, 4 टाइप के एरोमेटिक ऑयल्स अपन ने पढ़ लिए हैं। एरोमेटिक सब्सटेंस का डिस्कस कर लिया है। एरोमेटिक सब्सटेंस होते हैं क्या है वो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो ये आपका 4th यूनिट है, मैक्सिमम और मैक्सिमम कंप्लीट हो गई है। एग्जाम के हिसाब से, आपके प्रिपरेशन करने के हिसाब से है। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर का हो गया था और ये मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, क्लियर? ओके, गुड बाय।